बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ वाइट मटर पुलाव, साथ में मैं बनाऊंगी इसके साथ चटनी। तो सबसे पहले जो है ना मैं बनाऊंगी यहाँ पर वाइट मटर पुलाव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया था, तो शामिल कर दिए सारे साबुत गरम मसाले। इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है और तेज़पत्ता है, लौंगे भी हैं। सामने मैंने इसके शामिल किया स्लाइस किया प्याज। उस प्याज को यहाँ पर मैं ना बिल्कुल लाइट सा ना जो है ना इसको गोल्डन सा करूँगी। जब प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन कर आ जाएगा, इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर पानी। सामने डालूँगी मैं इसके अंदर चॉप की हरी मिर्चें, टमाटर, चिकन क्यूब, अदरक लहसुन की पेस्ट और सामने डालूंगी इसके अंदर मैं नमक। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं यहाँ पर 5 मिनट तक पका लूँगी। जब इसको पकते हुए 5 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे तो फिर मैं इसको शामिल कर दूँगी यहाँ पर मटर, और मटर डाल के थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। और उसको तब तक पकाऊँगी जब तक जो है ना ये मटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब यहाँ पर ये अच्छे से मटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसके शामिल कर दूँगी दही, और दही डाल के मैं इसको अच्छे से जो है ना मैं भूनूँगी, ताकि जो है जितना भी पानी जो है ना वो दही का ड्राई हो जाए, ऑयल जो है इसका सारा सेपरेट हो जाए। जब यहाँ पर अच्छे से ये भून जाएगा मसाला तो इसके अंदर शामिल कर दूँगी यहाँ पर मैं चावल, और चावल डालने के बाद यहाँ पर इसको शामिल करूँगी मैं इसके अंदर पानी भी, और अच्छे से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। और इसको तब तक यहाँ पे मैं चावलों को पकाऊँगी जब तक जो है ना सारा पानी इसका ड्राई नहीं होता। तो मीडियम हाई फ्लेम पे यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी ताकि पानी सारा इसका ड्राई हो जाए। जब पानी इसका अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे इन चावलों को मैं दम पे रख दूँगी हरी मिर्चें डालकर। उसके बाद ये चावलों का यहाँ पे ये देखे दम निकल गया था अच्छे से, इसको मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। और इसके बाद जो है इन चावलों का मैं कर दूँगी यहाँ पर डिश आउट। आप इन चावलों को एंजॉय कीजिए रायते के साथ, सैलड के साथ, चटनी के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चावल बने थे। चलिए जो है अब इसके साथ जो है ना चटनी मैंने बनानी है, चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए यहाँ पर मैंने ब्लेंडर लिया था, इसके शामिल कर दी यहाँ पर मैंने धनिया। उसके बाद यहाँ पर इसका शामिल करूँगी यहाँ पे ये पुदीने के पत्ते। उसके बाद डालूँगी इसके अंदर मैं टमाटर, सामने लूँगी मैं इसके अंदर एक लहसुन, और सामने ली थी मैंने ये हरी मिर्चें। उसके बाद शामिल करूँगी इसके अंदर नमक और पानी थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर, ताकि इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। अब मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया ताकि चटनी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद ये चटनी बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगी। आप इसको एंजॉय कीजिए चावलों के साथ, आप इसको कबाब के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको किसी और भी खाने के साथ भी, पुलाव बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा चटनी बनी थी। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।